न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज के स्क्रीन पर। आज मैं कल आपको एक खबर दिखाई थी कि भंडारा जिले के जितने भी 15-21 गोदाम जो है, उन 21 गोदामों के QC क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के पद पर जिन्हें नियुक्त किया जाता है, वे राइस मिलर से प्रति लाट 5,000 रुपये लेते हैं। और उसके बाद जो मनुष्य को खाने अयोग्य जो चावल होता है उसे पास कर दिया जाता है, उसे क्वालिटी कंट्रोल के मापदंडों पे सही उतार दिया जाता है। अभी मैं आपको फिर से एक भंडारा जिले की ही खबर बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 22-23 और 23-24 का खरीफ हंगाम का जो धान था वह सरकार के गोदाम में जमा पड़ा हुआ था। राइस मिलर्स ने मिलिंग करने के लिए मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, लेकिन राइस मिलर्स की जो डिमांड थी वह बेबुनियाद रहने की वजह से राइस मिलर्स को फिर से मिलिंग करने के लिए सरकार ने विवश किया। उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश जारी किया गया था मुंबई के सचिवालय से। उसके चलते अब खरीफ हंगाम का जो धान है वह मिलिंग के लिए शुरुआत कर दी गई है, लेकिन पणन अधिकारी जो है, पणन महामंडल के जो अधिकारी है, भंडारा जिले के पणन महामंडल के अधिकारी जो है, उन्होंने सुधीर पाटिल ने और एक उनका सहायक जो पणन अधिकारी है बंडू बजगुडे, ये दोनों ने मिलकर मानो लूट का धंधा शुरू कर दिया हुआ है। जैसा कि दर्शकों आपको बताया था, भंडारा जिले में बहुत बड़े पैमाने पे धान घोटाले हुए, कई संस्थाएं ब्लैकलिस्टेड है, कई संस्थाओं ने फर्जीवाड़ा किया हुआ है। उसके बावजूद पणन महामंडल के अधिकारी जो है वह भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब पणन महामंडल के अधिकारी कैसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, सुधीर पाटिल जो है और बंडू बजगुड़े करके जो यह दो व्यक्ति है, भंडारा जिले के पणन अधिकारी, पणन महामंडल के ये दो अधिकारी सरकार से मोटी रकम लेते हैं पगार के तौर पर, लेकिन वह हर एक राइस मिलर से जो संस्थाओं के गोदाम में धान पड़ा है उसको DO यानी डिलीवरी ऑर्डर देने के लिए भी 10,000 रुपए की मांग करते हैं। किसी जमाने में यह मांग 7,000 5,000 के बीच में होती थी, लेकिन इस बार पणन महामंडल के जो अधिकारी है सुधीर पाटिल और बंडू बजगुडे, यह दोनों मिलकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। और 10,000 रुपये अगर जो राइस मिलर्स है उसने अगर उन्हें 10,000 रुपये नहीं दिया तो उसे DO डिलीवरी ऑर्डर देते नहीं हैं। डिलीवरी ऑर्डर देने के बाद संस्थाएं धान मुहैया कराकर देती है मिलर्स को, और मिलर्स वही सरकारी अनाज गोदामों में चावल CMR का जमा करते हैं और वहां से LD लेकर फिर से वो धान की डिमांड करते हैं पणन महामंडल के अधिकारी को, और पणन महामंडल के अधिकारी प्रति लाट यानी हर बार उन्हें 10,000 रुपये प्रति लाट देना अनिवार्य होता है। आपको एक बात बता दूं कि पणन महामंडल की ओर से ही जो संस्थाओं के केंद्र शुरू होते हैं, धान खरीद केंद्र शुरू होते हैं, उन केंद्रों पर अगर बारदाने की किल्लत आती है, बारदाने की अगर कमतरता होती है, तो बारदाना उन्हें बोलकर दे दिया जाता है कि एक दफ़ा यूज़ किया गया है, एक बार इसे उपयोग में लाया गया है। लेकिन जब बारदाना संस्था के गोदाम में पहुंचता है तो पता चलता है कि वह बहुत ही निकृष्ट दर्जे का बारदाना है, और वह बारदाने को बदल कर देने के लिए भी जो बंडू, यह जो बंडू है यह पणन अधिकारी का सहयोगी अधिकारी है, और इन्होंने बजगुडे जो है यह उन संस्थाओं से भी पैसे की डिमांड करता है बारदाना बदलने के लिए, और कहता है कि सुधीर पाटिल को भी पैसे दिए जाते हैं। अब सुधीर पाटिल की छत्र छाया में उसका यह जो बंदा है, यह जो उसका सहायक कर्मचारी है, वह भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की कई दफा अन्न एवं नागरिक पुरवठा विभाग के जो सचिव है उनके तरफ और मंत्री जो है छगन भुजबल उनके तरफ कई बार
कंप्लेंट की गई है, कई बार उनकी शिकायतें दर्ज की गई है, लेकिन उन शिकायतों का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सरकार का जो खजाना लूटा जाता है वो लूटे हुए खजाने की सीधे तौर पर मुंबई तक कर डिलीवरी की जाती है, मुंबई तक कर उसे भिजवाया जाता है। इसी वजह से इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताऊंगा कि वह 21 QC कौन है और कितने पैसे की संपत्तियां उन्होंने जमा की है। बने रहिएगा MNS न्यूज पर। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।